हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, अपने घर पे मस्त रह रहे होंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ मेरी जर्नी के बारे में जो मैंने की थी 2018 में। जब मैं गुजरात में रहता था, तो उस टाइम पे आपको याद होगा कि एक बार एक प्रॉब्लम हुई थी जो कि नॉर्थ इंडियंस को वहाँ से जाने पर मजबूर किया जा रहा था। कुछ ऐसी कंडीशंस पैदा हुई थी जिसके बाद वहाँ के कुछ लोकल लीडर्स ने बाहर वाले बंदों का विरोध किया था। तो उस दौरान मैं भी वहाँ पे था, लेकिन कंडीशंस को ज़्यादा बढ़ते हुए देखते हुए मैं वहाँ से निकल लिया था। और उसी दौरान मेरी लाइफ की पहली 1200 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट हुई। आपको यकीन नहीं होगा कि उस जर्नी में मैं अकेला 1200 किलोमीटर जो मुझे बाइक चलानी थी, मैं अकेला था। और मेरे पास में पल्सर 150 सीसी जो कि आपको दिख रही है वीडियो में, आप देख सकते हैं। मैं उस बाइक से गुजरात के महसाणा ज़िले में गांव बिठलापुर पड़ता है, तो मैं बिठलापुर में एक कंपनी में काम करता था जिसका नाम है होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं उस कंपनी में एक थर्ड पार्टी कंपनी है जिसका नाम है NKID, जो कि वहाँ पे स्टोरेज वगैरह का काम देती है मेनली। तो मैं उस कंपनी में काम करता था एज ए डॉक इंचार्ज। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत तो ऐसी कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी जब मैंने देखा कि हाँ भाई कुछ नरसंहार वगैरह की खबरें सुनने में आ रही हैं कि कुछ लोग बाहर वाले लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे हैं या उनके साथ में कुछ गलत कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे अभी रुकने में इतना समझदारी नहीं होगी। तो मैं वहाँ से फाइनली निकल के आ गया था। तो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो बिठलापुर ग्राम से स्टार्ट हुई थी, बिठलापुर गांव। तो मैं वहाँ से निकला था और सबसे पहले मैं 600 किलोमीटर पूरे 600 किलोमीटर मैंने बाइक राइड की थी। और बाइक राइड करके मैं उस दिन शाम को मैंने स्टार्ट किया था लगभग 5:30 या 6 बजे, और उसके बाद में शाम को 8 बजे मैं कंटिन्यू बाइक राइड करके पहुंचा था जयपुर। मैं बाइक पर अकेला था और बस रास्ते में एक जगह रुका था ढाबे पे कुछ खाना खाने के लिए। तो मेरा वहाँ पे लगभग आधा घंटा मैंने रेस्ट किया था। उसके बाद मैं वहाँ से निकल लिया था। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सारा व्यूज़, ये सारे फ़ोटोज़ मैंने ले रखे हैं अभी। बियावर 296 किलोमीटर यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो रास्ते में मैं बीच बीच में रुक के क्लिक ले रहा था, फ़ोटोज़ ले रहा था। और बाइक चलाने में मेरे एक्चुअली हेलमेट वगैरह में जो कैमरे वगैरह का सिस्टम नहीं था, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं थी जिनसे मैं प्रोफेशनल वीडियो शूट कर सकूं। तो मैंने कुछ नहीं, बस मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं अपनी वीडियो ऐसे यूट्यूब पर डालूँगा, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा। और अब मेरे अंदर जब मुझे लगा कि हाँ यार, ये चीज़ ऐसी है जो एक्सप्लोर करनी चाहिए, लोगों को दिखानी चाहिए। हो सकता है कोई गाइड हो, किसी को मेरी वीडियो देखने के बाद में इंस्पिरेशन मिले कि हाँ भाई, एक बंदे ने अगर अकेले राइड करके इतना करके दिखा दिया तो हम भी कर सकते हैं। तो मैंने इसी पर्पज़ से ये वीडियो यहाँ पे आज यूट्यूब पे डालने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ जो मेरा मोटिव है इस वीडियो को डालने का वो आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, अगर हम ठान लें तो भारी कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली जब मैं इधर से बाइक लेके गया था अहमदाबाद के लिए, तो मेरी बाइक बुक नहीं हो पाई थी, लेकिन मेरे पास में छुट्टियाँ नहीं थी। तो मैंने क्या करा, मैं अपने घर से लेके मैं एक्चुअली धामपुर बिजनौर में डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश में एक जगह है धामपुर के पास में गांव है। मैं उस छोटे से गांव का रहने वाला हूं। तो मैं अपने गांव से स्टार्ट किया था और मैं पहले दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद में मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे बुकिंग नहीं हो पाएगी, बाकी बाइक पार्सल नहीं हो पाएगी। शायद उस दिन वो संडे था, जो भी रीज़न रहा, पर उस दिन हो नहीं पाया। तो उस दिन कोई बात नहीं, मैं ड्यूटी के लिए थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो मैंने और सोचा कि चलो यहाँ पे नहीं तो आगे भिवाड़ी में जाके मेरे एक रिलेटिव हैं, अगर भिवाड़ी में मैं पहुँचता हूँ और अगर मेरी बाइक किसी वजह से रेवाड़ी में खड़ी कर दूँगा मैं, अगर रेवाड़ी में मेरी बाइक वहाँ पे खड़ी होती है और वहाँ से अगर पार्सल होती है तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैं अपने जो
मेरे जानकार है, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे कह देता कि हाँ आप मेरी बाइक पार्सल कर दीजिएगा, और मेरी बात भी हो गई थी बस। लेकिन किस्मत मेरी सही थी, जो मैं रेवाड़ी पहुंचा और रेवाड़ी से मैंने जल्दी जल्दी में सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी कंप्लीट की। उसके बाद मुझे बहुत कम टाइम मिला और मेरी जो ट्रेन थी मैंने वहीं से पकड़ी। मैंने अपनी ट्रेन रेवाड़ी जंक्शन से पकड़ी, जो कि हरियाणा में पड़ता है, और वहाँ से मेरी बाइक पार्सल होने के लिए मैंने दे दी थी। आई डोंट नो उन्होंने कब वो पार्सल की कब नहीं। लगभग 8-10 दिन बाद मुझे लगा कि हाँ मेरी बाइक शायद आ गई होगी, क्योंकि मेरे पास में कोई मैसेज वगैरह कुछ आया भी नहीं था, ना ही किसी ने मुझे बताया था कितना टाइम लगता है। तो मैं वहाँ से अपने एक फ्रेंड को लेके, जिसका नाम रिभुराज है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही ग्रेट बंदा है, मेरी और उसकी वहाँ पे बहुत अच्छी जमी थी। तो रिभुराज भाई, अगर आप इसको सुन रहे हो तो आपके लिए बहुत सारा प्यार। तो मैं रिभुराज को लेके अहमदाबाद गया। अहमदाबाद हम गए इधर से, और उधर हमें जाके पता चला रेलवे स्टेशन पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ा कि हाँ भाई अपनी कोई बाइक तो आपकी पहले आई होगी, और इस पर इतना फ़ाइन वगैरह 10 रुपीज़ पर डे या 10 रुपीज़ आवर कुछ इस तरीके से चार्ज लग रहा था। तो मुझे तो एग्जैक्टली कुछ याद नहीं रहा पक्का, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके बाद में मैं वहाँ से बाइक लेके आया, मैंने वो बाइक छुड़ाई, बिल्टी विल्टी दे के जो भी था। उसके बाद में हम दोनों वहाँ से घूमते हुए और एंजॉय करते हुए अपने होटल तक, जहाँ पे हम रुकते थे, वहाँ तक आए। हमने उस दौरान बहुत मज़े किए, और मेरे तो फ्रेंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ रिभुराज, उसने एक्चुअली मेरी बाइक से ही, उसको बाइक आती होगी, थोड़ी बहुत आती होगी, लेकिन आपको पता ही है गुजरात में बहुत जगह प्लेन पड़ी रहती है, कुछ खाली पड़ी रहती है। तो हमारे होटल के पीछे एक बहुत लंबा चौड़ा खेत था जो कि खाली पड़ा हुआ था। तो मैं अपने फ्रेंड को वहाँ पे लेके गया और हमने वहाँ पे बाइक राइड करनी मैंने उसको सिखाई हल्का हल्का करके। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंड था वो मेरा, अभी भी है एक्चुअली, लेकिन बस आजकल क्या है, बस फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बातें होती हैं। वो ऐसा नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को भूल गए, और शायद क्या होगा ही ऐसा कि हम कभी भूल भी नहीं पाएंगे एक दूसरे को। तो दोस्तों, आज अब इसमें जो आप देख रहे हो, ये सिरोही टनल का सीन इस टाइम पे चल रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम किसी टनल से अपनी बाइक राइड की थी। एक्चुअली ट्रेन तो मैंने कई बार गुजरती हुई देखी है। ट्रेन में आप अगर हरिद्वार से देहरादून जाओगे तो हरिद्वार में ही आपको टनल से गुजरना पड़ेगा, लेकिन वो ट्रेन का रास्ता है। अब मैंने पहली बार, मुझे बहुत अच्छा लगा, एडवेंचर था एक अपने आप में, और मुझे नए नए काम करने का शौक़ भी है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी बाइक उठाई वहाँ से, और सबसे मिलजुल के एक दिन पहले मेरे कुछ फ़ोटोज़ हैं, एक्चुअली मैं वो शेयर नहीं कर सकता, अपने फ्रेंड्स के साथ के फेसबुक पे पड़े हुए हैं। तो मैं लास्ट दिन सबसे मिला, और उसके बाद में वहाँ से अगले दिन मैं निकल गया था। मुझे दोस्तों एक्चुअली दिल्ली में थोड़ा काम था, कोई इंटरव्यू देना था, जिसके रीज़न से मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा। अदरवाइज़ मैंने अपनी जर्नी 2 दिन में कंप्लीट कर ली होती। और मैं एक दिन जयपुर रुका, फिर अगले दिन मैं भिवाड़ी में अपने एक रिलेटिव्स हैं मेरे, जो को मैंने अभी बताया था, उनके पास में रुका, और फिर अगले दिन मैं सुबह वहाँ से निकल गया था अपना इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली के लिए। तो दिल्ली में इंटरव्यू देने के बाद में फिर मैं अपना वापस घर पे आ गया था। तो इसी सारी जर्नी को मैंने अपनी एक्सप्लोर किया है। एक्चुअली आदमी जब बाहर रहता है तो हाँ, घूमने के चांसेस उसके पास में काफ़ी होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो नौकरी पेशा बंदे होते हैं, जिनको जॉब वगैरह करनी होती है, उनके लिए काफ़ी परेशानी का सामना होता है। जिस टाइम पे उनको कहीं घूमने का दिल होता है, बट उनको लीव नहीं मिल पाती है। तो फिर भी हम दोनों फ्रेंड्स ने, मेरे दोस्त ने और मैंने एक बार लीव ली थी, और हम घूमने के लिए गए थे। दोस्तों देखिए आप, यहाँ पे मैंने बीच बीच में रुक के कुछ अच्छे फ़ोटोज़, कुछ मूर्तिज़ मुझे मिली थी, जो कि मैंने सोचा कि यहाँ पे मुझे देखना चाहिए, इनका फ़ोटो लेना चाहिए। उसके बाद में फिर मैं अपना, ये आपको सीन दिख रहा है इस टाइम पे, जब मैं जयपुर में रुका और अगली सुबह मैं वहाँ पे घूमने के लिए गया था। रश बहुत कम था, क्योंकि मैं सुबह घूमने के लिए गया था। और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ आपको दिख रहे हैं, जो कि नाहरगढ़ की तरफ जाते हुए आपको दिखाई देता है कि वहाँ से किस तरीके से जयपुर का व्यू दिखता है। तो ये मैंने थोड़ी कुछ सेकंड की वीडियो वहाँ पे शूट की थी, कुछ
फ़ोटोज़ भी लिए थे जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये नाहरगढ़ फोर्ट का मैंने फ़ोटो लिया था नीचे से, फिर ऊपर जाते हुए मैंने धीरे धीरे और फ़ोटोज़ भी लिए। और अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि इसमें आपको पता होगा कि रंग दे बसंती एक मूवी आई थी जिसमें वो एक फॉरेनर स्टूडेंट थी आमिर खान के साथ में, और वो सब सारे फ्रेंड्स वगैरह आके बैठते थे। तो एक बाग है जो कि नाहरगढ़ फोर्ट में ही है, तो उस बाग का भी फ़ोटो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बाग है। ये देखो व्यूज़ जो मैंने फ़ोटोज़ लिए हैं वो कितने अच्छे तरीके से लिए हैं। मैं इतना अच्छा फ़ोटोग्राफ़र तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ अच्छा कुछ आउटपुट देने की। ये मेरी बाइक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये वो बाग है जिसमें फ़ोटोज़ जिसमें रंग दे बसंती मूवी की शूटिंग हुई थी कुछ देर की। सारे फ्रेंड्स वहाँ पे आके मस्ती करते हैं खूब। और ये कुछ वॉक दिख रही हैं आपको वहाँ के फोर्ट की, जो बाहर की साइड में 4 दीवारी बनी हुई है। तो दोस्तों, इससे पहले जो मैं बता रहा था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में घूमने के लिए जाता था, तो एक मेरी और टूर ट्रिप हुई थी मेरे दोस्त जिसका नाम है रिबुराज, और वो बिहार का रहने वाला एक्चुअली बंदा था। बहुत अच्छी आदत थी उसकी, बहुत अच्छी आदत है। तो मैं उसके साथ में एक्चुअली गया था माउंट आबू के टूर पे। तो हमने वहाँ पे 1 नाइट हम वहाँ पे रुके थे, और वहाँ पे खूब एंजॉय किया था, बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। अच्छा खाना पीना अपना बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे रुके थे, और अगले दिन फिर वापस वहाँ से आ गए थे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस वीडियो का भी यहाँ पे अपलोड करूं, कुछ अपने ग्लिम्स उस वीडियो के भी, तो आप उस जर्नी के भी अगर कुछ ग्लिम्स में यहाँ पे अपलोड करूं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर मैं उनको यहाँ पे डाल दूँगा एक नेक्स्ट वीडियो बना के। बहरहाल मुझे जो फाइनली अगर मैं देखूँ, ये आप कुछ देख सकते हैं कि हाँ जयपुर के कुछ ग्लिम्स आपको दिख रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ दिख रहे हैं जो कि मैंने अलग अलग एंगल से वहाँ पे घूमने के हिसाब से जो लोग बाग जाते हैं उनसे मतलब बेस्ट तरीके से मैंने खींचे हैं। देखो आप किस तरीके से मैंने झरोखे से जल महल का फ़ोटो लिया है, और आप देख सकते हैं कि फ़ोटो थोड़ा सा अलग तरीके से लिया गया है जिससे कि सभी चीज़ें कुछ अच्छी लग रही हैं। तो मैंने ये लिए हैं, एक्चुअली ये जल महल के सामने का सीन है। आप देखोगे तो वहाँ पे घूमने के लिए बहुत जगह है, और बाकी ये कुछ ऐसी जगह हैं जो आपको दिख रही हैं जहाँ पे घास बहुत कच्ची है, ज़मीन कच्ची है, और इसके नीचे कुछ चूहे वगैरह भी रहते हैं। तो अलग अलग जगह से मैंने व्यू देख के फ़ोटो लिए थे। ये आउटर रोड है जयपुर की, जहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। और ये फाइनली मैं दिल्ली रोड पे आ गया हूँ। उसके बाद मैं दिल्ली रोड पे मैंने स्टार्ट किया, और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं भिवाड़ी में अपने मेरे एक सर हैं, एक्चुअली बहुत अच्छी आदत है उनकी, मेरे एक रिलेटिव के जैसे हैं। तो मैं वहाँ पे मैंने नाइट स्टे किया था, और उसके बाद अगले दिन मैंने एक फ्रेंड को मिला था। मैं अपने और फ्रेंड को साथ में लेके मैं एक्चुअली भिवाड़ी के मंदिर में गया था। एक नीचे मंदिर है, फिर उसके बाद में काली खोली धाम है। बाइक तो मेरे पास थी, कुछ घूमने घामने की कुछ प्रॉब्लम थी नहीं। तो रवि करके एक बंदा है जो कि बुलंदशहर का रहने वाला है। एक्चुअली वो मेरे साथ में एक दूसरी कंपनी में भिवाड़ी में काम करता था, तब से मेरी उसकी अच्छी बातचीत है, बहुत अच्छा लड़का है। तो उस लड़के को साथ में लेके मैं गया था, और वो मुझे गुरुजी कहता है। एक्चुअली मैं उसका थोड़ा सीनियर था, और कुल मिला के बंदे की आदत बढ़िया थी। अब देख सकते हैं फाइनली मेरी जर्नी कंप्लीट हो गई है, और मैं वहाँ से अपने घर पे आ गया हूँ। और अपने घर के पास में फिर मैं अपने एक जगह और पास में घूमने गया था, जहाँ पे एक खो नदी बह रही है। तो उस नदी का यहाँ पे कुछ सीन है, और ये मेरी बाइक है, मेरा हमसफ़र है, मेरी गर्लफ्रेंड है आप कह सकते हो, जिसने मेरा हमेशा साथ दिया। तो दोस्तों, फाइनली थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू फॉर बीइंग हियर विद मी। थैंक्स अ लॉट।